गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह गृह शिल्प की पुस्तक है जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए लागू है। आज इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 1 स्वास्थ्य। छात्रों, आज पोलियो दिवस है। आदित्य नाम का एक लड़का जो 10वीं कक्षा का छात्र है, वह बचपन में पोलियो ग्रसित हो गया था क्योंकि उसके माँ बाप ने पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाई थी। उसके पैर अविकसित हैं और कमज़ोर हैं। वह रिक्शे पर बैठकर घर घर जाकर छोटे छोटे बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाता है और लोगों में टीकाकरण के लिए जागरूक करता है। सोचो और बताओ, आदित्य के पैर खराब क्यों हो गए? इस तरह की बीमारी ना हो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वृद्धि निगरानी। वृद्धि निगरानी से तात्पर्य है बच्चे के जन्म के उपरांत उसकी निरंतर हो रही वृद्धि तथा उचित देखभाल करना। इसके अंतर्गत बच्चे के समुचित विकास हेतु रोगों से बचाने के टीके लगाए जाते हैं। अगर प्रारंभ में ही बढ़ते बच्चे की उचित देखभाल नहीं की जाती है तो वह अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है। ये बीमारियां आगे चलकर बच्चे को संपूर्ण जीवन कष्ट में बना देती हैं और अक्सर उसकी मृत्यु का भी कारण बनती हैं। टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी आदि बीमारियां जो है बच्चे को और जो है विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए टीकाकरण करना बहुत ही आवश्यक है। हर माता पिता के लिए आवश्यक है कि वे बच्चे का समय समय पर निर्धारित प्रतिरक्षक टीके लगवाते रहें। ऐसा करने से बढ़ते बच्चे के शरीर का उचित विकास होता है और भविष्य में होने वाली बीमारियों से सुरक्षा प्राप्त होती है। टीकाकरण के द्वारा शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को टीकाकरण के माध्यम से हम बढ़ाते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु सुई या इंजेक्शन के द्वारा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचाया जाता है। इसे हम टीकाकरण कहते हैं। यह रोगाणु टीके के माध्यम से शरीर में पहुंच जाने से बच्चा जीवन भर के लिए उन रोगों के भयानक परिणामों से सुरक्षित हो जाता है। इसके कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और उसका जो प्रभाव है बीमारी का वो बहुत ही कम रहता है। भविष्य में अगर कोई बच्चा उस बीमारी के संपर्क में भी आता है तो उतना उसका जीवन कष्टमय नहीं होता है। टीकाकरण की सूची इस प्रकार से है, जैसे गर्भावस्था के 16 से 36 सप्ताह में कम से कम 1 माह के अंतर पर टीटी के 2 टीके लगाने चाहिए। माँ और नवजात शिशु का इससे टिटनेस से बचाव होता है। फिर जन्म पर बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। पोलियो की ओरल खुराक देनी चाहिए जो तपेदिक और पोलियो से बचाव करता है। 6 सप्ताह पर डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, HIV का टीका लगवाना चाहिए जो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस आदि से बचाव करता है। 10 सप्ताह पर डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, HIV का टीका, ओरल पोलियो की तीसरी खुराक देनी चाहिए। यह डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, HIV संक्रमण आदि से बचाव करता है। 14 सप्ताह पर डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, HIV का टीका, मौखिक पोलियो की चौथी खुराक देनी चाहिए 14 सप्ताह पर। 9 माह पर खसरा का टीका लगना चाहिए जो खसरे से बचाव करता है। 1 वर्ष पर चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस A का टीका लगाना चाहिए जो चिकन पॉक्स और पोलियो से बचाव करता है। 16 से 19 माह पर DPT की पहली बूस्टर खुराक देनी चाहिए ओरल, और पोलियो की 5वीं खुराक, HIV टीका बूस्टर खुराक, हेपेटाइटिस A की दूसरी खुराक देनी चाहिए जो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव, HIV संक्रमण, पोलियो, पीलिया आदि से बचाव करता है। 2 वर्ष की अवस्था पर टाइफाइड का टीका मियादी बुखार से बचाव करता है। 5 वर्ष पर टाइफाइड का टीका, DPT का दूसरी बूस्टर खुराक, मौखिक ओरल खुराक पोलियो की देनी चाहिए। मियादी बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस एवं पोलियो से ये बचाव करता है। 5 से 6 वर्ष की अवस्था पर DPT का बूस्टर टीका लगना चाहिए। 10 वर्ष पर TT बूस्टर का
टीका लगना चाहिए जो टिटनेस और मियादी बुखार से बचाव करता है। टीकाकरण में सावधानियाँ, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? टीकाकरण नियत समय पर लगवाना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। 2 टीकों के बीच में 1 माह से कम का अंतर नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 माह का अंतर रखना चाहिए। साधारण सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आदि होने पर डॉक्टर की सलाह से ही टीके लगवाने चाहिए। प्रतिरक्षण से पूर्व की सावधानियाँ, टीका लगाने से पूर्व क्या सावधानियाँ रखें? टीके का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब उसे समय पर लगवाया जाए। टीके की सामान्य मात्रा दिलाने के लिए निर्धारित समय पर आवश्यकता अनुसार उसकी बूस्टर खुराक दिलाना आवश्यक है। टीका लगाने से पूर्व देख लेना चाहिए सुई निसंक्रमित हो, टीके का रख रखाव उचित हो। इसके साथ ही प्रतिरक्षण के पश्चात क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? टीका लगने के बाद बच्चे को 1-2 दिन बुखार आता है, इस तरह की कोई अन्य तकलीफ हो तो घबराना नहीं चाहिए। यह तकलीफें प्रकट करती हैं कि टीका उचित तरह से कार्य कर रहा है। BCG के टीके लगवाने के बाद 3 माह तक उस स्थान पर फफोले ना पड़े तो चिकित्सक को दिखाना चाहिए। खसरे का टीका बच्चे को 9 माह से पूर्व लगवाना चाहिए। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना। पोलियो का वायरस अस्वच्छ शौच सुविधाओं के कारण तेजी से फैलता है। माँ के प्रारंभिक दूध कोलेस्ट्रॉल में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। शिशु के लिए यह दूध अमृत के समान है, अतः जन्म के बाद तुरंत से ही बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। अब हम देखते हैं कुपोषण के बारे में। कुपोषण क्या है? शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से कुपोषण हो जाता है। कुपोषण के कारण अपर्याप्त भोजन, अनुपयुक्त भोजन, जागरूकता की कमी, अस्वच्छ वातावरण, गरीबी, भोज्य पदार्थों में मिलावट, अतिपोषण, जनसंख्या वृद्धि आदि हैं। कुपोषण से होने वाली रोग क्वाशियोरकर। बच्चों में यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में बच्चे के शरीर की वृद्धि रुक जाती है, उन्हें भूख कम लगती है तथा शरीर में सूजन आ जाता है, बाल रूखे हो जाते हैं, चमकहीन हो जाते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है और उस पर काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। उपचार क्या करना चाहिए? क्वाशियोरकर रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी है, अतः बच्चों में प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। मटर, मूंग, चना, अरहर, सोयाबीन दालें भोजन में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त मूंगफली, दूध आदि का सेवन करना लाभदायक होता है। सूखा रोग रिकेट्स। शरीर में कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, इसे अस्थि दुर्बलता भी कहते हैं। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों तत्व हड्डियों व दांतों के निर्माण के लिए अति आवश्यक हैं। जब बालक के अंग तेजी से बढ़ रहे होते हैं तो उसे अस्थि तंत्र के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों खनिज तत्वों की मात्रा की आवश्यकता रहती है। इनके अभाव में बच्चे का विकास कम होता है, शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। बच्चों को प्रतिदिन लगभग 1.5 ग्राम कैल्शियम और 1.5 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसका उपचार हम इस प्रकार करेंगे। सूखा रोग में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी ना हो, इससे भरपूर आहार देना चाहिए, जैसे दूध, दही, पनीर, अंडा, दाल, फल, पत्तेदार सब्जियों का सेवन। दैनिक आहार में दूध और दूध से बने पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। मांस, मछली, अंडे का सेवन होना चाहिए। कैल्शियम तथा फास्फोरस विटामिन डी की उपस्थिति में बहुत अच्छी तरह से हमारे शरीर में जो है अवशोषित हो जाते हैं, अवशोषण हो जाता है उनका। इस वजह से विटामिन डी भी इसके साथ साथ आवश्यक है। कुपोषण से बचाव के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें गरीब परिवार को चिन्हित कर BPL या गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड बनाए जाते हैं। इन कार्डों के माध्यम से वे लोग सस्ते दरों पर अनाज प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे रक्त अल्पता। यदि किसी बालक के भार का परीक्षण किया जाए तो यह प्रतीत होता है कि बालक का भार आवश्यक भार से कम है। बालक आलसी है, सुस्त है, चेहरे पर पीलापन झलक रहा है, तो निश्चित रूप से उसे रक्त अल्पता है।
रक्त अल्पता में लाल रक्त कण प्रभावित हो जाते हैं। स्वस्थ लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन होता है जो रक्त को लालिमा देता है। रक्त अल्पता की स्थिति में लाल रक्त कणों की रचना एवं क्रिया में अंतर आ जाता है। जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाती है। इसके कारण शरीर के किसी अंग से अधिक मात्रा में खून बह जाना, दूषित पेयजल, व्यक्तिगत एवं भोजन संबंधी अस्वच्छता के कारण पेट संबंधी संक्रमण का होना, जिससे मल के रास्ते भी खून आ जाता है। रक्त अल्पता के लक्षण: पैरों में सूजन आना, नाखून एवं जीभ का सफ़ेद होना, फीका होना, शरीर आलसी होना, अस्वस्थ होना, आँखों की निचली पलक के अंदर के हिस्से सफ़ेद या फीका पड़ जाना, प्रतिदिन के कार्य में थकान महसूस करना, भूख की कमी लगना आदि जो है रक्त अल्पता या खून की कमी के लक्षण हैं। रक्त अल्पता के उपचार: चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा रक्त अल्पता के आधारभूत कारणों को जानना चाहिए। मौसमी हरे पत्तेदार फल सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए लौह युक्त तत्वों का भोजन में लेना चाहिए। थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम, स्वस्थ वातावरण में रहना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। लौह तत्व एक महत्वपूर्ण खनिज है। यह शरीर में 4 से 5 ग्राम तक उपस्थित होता है। इसकी 70% मात्रा रक्त में हीमोग्लोबिन में तथा 30% मात्रा जो है यकृत, वृक्क और अस्थि मज्जा में होती है। शरीर में लौह तत्व की दैनिक आवश्यकता 1 से 20 वर्ष तक 15 से 20 मिलीग्राम पुरुष के लिए, स्त्रियों के लिए 20 मिलीग्राम, गर्भवती महिलाओं के लिए 40 मिलीग्राम और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए जो है 30 मिलीग्राम आवश्यक होता है। सेब और उसके छिलके सहित अनार, शहद हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। धन्यवाद।